दरअसल चीज़ें कुछ ऐसी बदलेंगी तुम्हारे सामने से कि तुम कई बार हैरान भी हो जाओगे और कई बार परेशान भी हो जाओगे। मैं जानता हूँ परेशान ज़्यादा नहीं होगे, लेकिन हैरान ज़्यादा हो जाओगे। कई बार कुछ लोगों की हकीकत तुम्हारे सामने इस तरीके से आएगी कि तुम्हें लगेगा कि तुमने तो इन पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया है और इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, उस समय पर अपने आप को हैरान करने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस हकीकत का सामना मैंने तुमसे करवाया है। मैं चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, तुम समझदार भी हो गए हो और तुम दृढ़ निश्चयी भी हो गए हो और तुम कहीं ना कहीं खुद को लेकर कठोर भी हो गए हो। खुद के लिए सुरक्षा महसूस करवाने की जिम्मेदारी भी महसूस करने लग गए हो और इसीलिए ऐसे लोगों के सामने तुम्हें लेकर आऊंगा जिन लोगों पर तुम बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और वही लोग तुम्हें धोखा देकर जाएंगे। और याद रखना, ये सब चीज़ें मैं लेकर आऊंगा। उस समय पर अपने आप को परेशान मत करना, बल्कि धैर्य बनाकर रखना। और एक चीज़ जरूर याद रखना कि जिन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है वो असलियत में ऐसे ही है। उनके बारे में तुम्हें पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो ऐसे ही हैं और उनके मन में पता नहीं कितना पाप और कितना मैल छुपा हुआ है, और जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा होने का नाटक करते हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो या तुम ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो लोग तुम्हें इस तरीके का धोखा देकर चले जाएं। और यही कारण है कि अब तुम्हें इन लोगों से सामना जरूर करवाऊंगा। और यकीन रखना, अगर इन लोगों के साथ तुम बात भी करना बंद कर दोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी ठेस पहुंचे, हो सकता है कि तुम्हें बात कर बंद करने में तकलीफ भी महसूस हो, लेकिन एक मिनट भी मत लगाना। ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक भी होते हैं और ऐसे लोगों के मन में बहुत पाप भी होता है। पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा सुरक्षित थे, सुरक्षित हो और हमेशा सुरक्षित रहोगे। इसलिए बेवजह अपने आप को कभी परेशान मत करना। सिर्फ अपना मन अपने काम में और मुझ में लगाना। तुम जितना हो सके और तुम्हें जो भी चीजें पसंद आती हैं तुम उसमें व्यस्त रहो। जो काम करना तुम्हें पसंद है तुम उस काम में व्यस्त रहो। ये मत सोचना कि मैं नाराज तो नहीं हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कर्म क्षेत्र है ये, और इस कर्म क्षेत्र में सिर्फ कर्म करना और सकारात्मक कर्म करना ही जिंदगी का मकसद होता है। तुम्हारा भी मकसद यही होना चाहिए। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहो और अपने काम में दिल लगाओ। यहीं से तुम्हें रास्ते नजर आएंगे और तुम्हारे रास्ते भी यहीं से बनेंगे। इसलिए मैं नाराज नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं। खुश रहो, हमेशा खुश रहो और दीर्घायु भव।